हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेन। जैसे मैंने बोला था कि आगे जो अब हम लेक्चर लेंगे वो स्पेन पे लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। इसमें हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे, ओवरव्यू, बैकग्राउंड समझेंगे, जियोग्राफिकल लोकेशन स्पेसिफिकली समझेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं अभी इसमें जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। पढ़ने को तो बहुत कुछ है स्पेन में, आप कुछ भी पढ़ो, पर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। हाँ। सो अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, बहुत बच्चों ने स्पेनिश अभी जो फॉर्म निकलेंगे इसी मंथ के लास्ट में, जैसे भी अभी आज ही कल में अनाउंस किया है बीसी ने, जेएनयू के। तो हमें तो उससे लेना देना नहीं है, एग्ज़ाम कब होगा, कब फॉर्म निकलना है, लेना देना है, हम फॉर्म फिलअप कर देंगे। बट हमें उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है। जब भी फॉर्म निकलेगा हम भर देंगे। हमें स्ट्रेस किस पे लेना है, हमें किस पे गौर देना है, हमें अपनी प्रिपरेशन पे, हमें फोकस करना है अपनी प्रिपरेशन पे। हमें न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है कि जेएनयू कब रिलीज कर रहा है। अब वन बाय वन स्टेप। और आप लोग सभी बच्चों देख ही रहे होगे, कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं इस तरीके की कोई न्यूज़ वीडियो में अपलोड नहीं करता कि अब फॉर्म कैसा होगा, एग्जामिनेशन जो भी होगा दोस्तों। ऑफिसली जब प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें सारी डिटेल होंगी। अगर कोई किसी को कन्फ्यूजन होगा तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि क्या कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है फॉर्म, और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें जो होती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा था दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेनिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे अपने ऑप्शन में। और सच बताऊं दोस्तों, ये एक ऐसी लैंग्वेज है, काफ़ी इजी टू लर्न है ना स्पेनिश। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अराउंड 500 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड इसको एज ए नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं, राइट। सो ये चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट थिंग अब इसमें है कि ये स्पेनिश जो लैंग्वेज है क्या स्पेन में ही बोली जाती है ना। तो अगर हम पिछले कुछ क्वेश्चंस भी देखें, और हमें पता भी है, क्वेश्चन तो छोड़ो, अभी हम उस पे आएंगे। मैं आपको बताऊं, ये जो सेंट्रल अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका, यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, इटसेल्फ यूनाइटेड स्टेट में एज ए नेटिव लैंग्वेज ये सेकंड लैंग्वेज होती है आफ्टर इंग्लिश, है ना। स्पेनिश बोलते हैं लोग। और कहीं पे नेटिव लैंग्वेज ही है आपका। साउथ अमेरिका में काफ़ी कंट्रीज़ हैं, हम उनको लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको उस पर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि साउथ अमेरिका की कंट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पर हाँ, जब भी मैं आपको मैपिंग कराऊँ, किसी कंट्री का नाम बताऊँ, तो आप दोस्तों बस इतना कीजिएगा, उस कंट्री का नाम, करेंसी, कैपिटल, ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है। तो जैसे मैंने इस वीडियो में मैंने आपको लिखा है, हाईलाइट किया हुआ है, स्पेन की ज्योग्राफी को हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर, माउंटेन रेंज, नेबरिंग कंट्रीज एंड मोर। ठीक है। तो लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये था ओवरव्यू। और उन सभी बच्चों का वेलकम है जो इस चैनल पे अभी पहली बार आ रहे हैं। और मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि हमने दो कंट्रीज़ ऑलरेडी कवर कर ली है, जर्मनी और फ्रांस। आप उन सारी वीडियोस को एक सीक्वेंस वाइज में मैंने डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा मैंने आपको बताया था, हर बार मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा लोगों, ये वीडियो की रीच थोड़ा और ज़्यादा स्टूडेंट तक जाएगी जो रिलेवेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो 1 सेकंड लगता है, आप वीडियो देख रहे हो, लाइक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, अब मैं स्पेन को बताऊं। ये एक यूरोपियन कंट्री है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? आइबेरियन पेनिसुला,
ये जो मैं बोल्ड मार्क कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इस पे आपको ध्यान देना है, हालांकि मैं इन सब चीज़ों को समझाऊंगा। जो स्पेन है, यहाँ पे 17 ऑटोनमस रीजन्स हैं, डाइवर्स ज्योग्राफी है इनकी, और इनके अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स भी हैं दोस्तों। जी हाँ। और जो इस स्पेन की कैपिटल है वो है मैड्रिड, या मैड्रिड बोल लो आप। और ये यहाँ पे रॉयल पैलेस है, और एक फेमस म्यूजियम है, प्राडो म्यूजियम। बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक आपका मिडेवियल कैस्टल भी है, मिडेवियल टाइम का, जिसको बोलते हैं द अल्सार, है ना। एंड एन इंटेंट रोमन एटिका कैटोलोनियस। आपको पता है एक रीजन जो है, एक जैसे मैंने बताया ऑटोनमस रीजन है कैटोलोनिया, जिसकी कैपिटल है बार्सिलोना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक फेमस लैंडमार्क है दोस्तों, बता दूँ, एंटोनी गौडीस, जो एक आर्किटेक्ट हैं, किसके, सगारदा फमिलिया चर्च के, है ना। ये जो सगारदा फमिलिया चर्च है, ये 2019 एंड 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे। इतना छोटा सा ओवरव्यू था जो आपको काफ़ी कंसंट्रेट करके आपको समझना है, और आई होप इसमें सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा आइबेरियन पेनिसुला है क्या, है ना, या पेनिसुला किसे कहते हैं, हम पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों। पेनिसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, आई मीन वाटर बॉडी से घिरा होता है। अगर वो चारों तरफ से घिरा होगा, वो हो जाता है आइलैंड, राइट। और इसीलिए यूरोप में बहुत सारे जो लैंड हैं वो पेनिसुला हैं, है ना। तो ये समझ सकते हो। आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं आपको मैपिंग कराता हूँ इसकी, अबेरियन पेनिसुला या स्पेन या आसपास पड़ोस की कंट्री कौन सी है नेबरिंग। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में हमें समझना है कॉन्टिनेंट, ठीक है। जैसे कि हम सभी को पता है अभी के लिए 7 कॉन्टिनेंट है ना। आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको याद होना चाहिए। तो सबसे बड़ा है एशिया, देन आता है आपका अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंड ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रिया मैंने बोला। तो अब एशिया में ये है हमारा प्यारा भारत, आप सभी को दिख रहा होगा। यहीं से हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो ये आता है पूरा यूरोप। ये है स्कैंडिनेवियन कंट्री, और यहाँ पे है बाल्टिक कंट्रीज। देन ये है आपका आइबेरियन पेनिसुला, जहाँ पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ। इसके नॉर्थ में है फ्रांस, जस्ट इसके साउथ में है आइबेरियन पेनिसुला, जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं यूरोपियन कंट्री में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्पेन को लोकेट करते हैं, ठीक है। तो आइबेरियन पेनिसुला, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक पेनिसुला है जो कि अ, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। ये एक माउंटेनस रीजन है, यहाँ पे मोस्टली माउंटेन्स हैं। और मोस्टली दो कंट्रीज़ हैं आपको मैं बताऊं इस पेनिसुला में, स्पेन, पोर्चुगल। हालांकि एक छोटी सी कंट्री है, वो है नॉर्थ में स्पेन के, एंडोरा, है ना। और साउथ बीचों बीच, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसकी हिस्ट्री रही है मुस्लिम और क्रिश्चियन के रूलर से लेके, और ये रिफ्लेक्ट करता है लैंडमार्क लाइक अल्हम्ब्रा, एक वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा अल्हम्ब्रा है क्या। और मोरिस पैलेस हैं ग्रेनादा में, और ये ग्रेनादा है कहाँ स्पेन में, ये भी मैं आपको मैप कराऊंगा स्पेन में। और जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, सगारदा फैमिलिया
चर्च है जिसके आर्किटेक्ट हैं एंटोनी गॉडिस, है ना। और ये चर्च चर्च कहाँ है सग्रादा फैमिलिया, ये है बार्सिलोना में। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़े तो जैसे मैंने बताया था अल्हम्ब्रा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है अल्हम्ब्रा पैलेस, ये हल्का रेड ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहीं पे मैं डायरेक्टली एक आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। आप मुझे यूनेस्को की फुल फॉर्म बताएंगे बिना गूगल किए हुए, ठीक है। और इस पैलेस को चार्ल्स फिफ्थ पैलेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है, इन अल्हम्ब्रा में ये लोकेशन है। आगे बढ़े, थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं इसके बारे में। द अल्हम्ब्रा द रेड वन इज अ पैलेस एंड फोर्ट, जो कि कॉम्प्लेक्स है। कहाँ पे लोकेटेड है, ग्रेनादा, है ना। एक एंडोनेशिया का रीजन है स्पेन में। अभी ये इंडोनेशिया, ग्रेनादा, ये सब हम देखेंगे सारी चीज़ें। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं अच्छे से मैपिंग कराने वाला हूँ। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1889 में, है ना। तब ये बहुत छोटा फोर्ट हुआ करता था। और आगे फिर आती है, फिर इसको रिबिल्ड किया जाता है मिड 13th सेंचुरी में बाय द अरब नसरिद एमिर मोहम्मद बिन अल अहमर ऑफ द एमिरेट ऑफ ग्रनादा। ग्रनादा भी जो हम देख रहे हैं, ग्रनादा या ग्राना, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो पढ़ो, बट उसकी मैं भी अभी आपको मैपिंग कराने वाला हूँ, ठीक है। हु बिल्ड करंट पैलेस एंड वॉल्स, जो अभी का वॉल्स हैं, जो कि पैलेस है, इसको इन्होंने ही बिल्ड कराया है, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है और हाईलाइट किया हुआ है येलो मार्क से। इट वॉज कन्वर्टेड इनटू अ रॉयल पैलेस इन 1333 बाय यूसुफ फर्स्ट, सुल्तान सुल्तान ऑफ ग्रनाद। बस इतनी सी हिस्टोरी जाननी है आपको, बस ओवरव्यू देख लेना है। इतना डीप आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्रिश्चियन रिकॉन्क्विस्टा होता है इन 1492 में। वहीं पे जो रॉयल कोर्ट, जो फेर्डिनेंड एंड इसाबेला होते हैं, और जिन्होंने ही क्रिस्टोफर कोलंबस को इंडोर्स किया था बाकी एक्सपेडिशन के लिए, बाकी प्लेसेस को सर्च करने के लिए उनको भेजा था, है ना। इंडिया के खोज में पर अमेरिका पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये यहीं से था सारी चीज़ें। इतना यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ नहीं। बस ये इस साइड इसका नाम जो है रॉयल कोर्ट ऑफ फर्डिनेंड एंड इसाबेला रख दिया जाता है, ठीक है। जब ये क्रिश्चियन यहाँ पे रिकॉन्क्वेस्ट करते हैं इन 1492 में। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। हु फाउंड इंडिया इन विच ईयर, है ना। और वो इंडिया, वो कौन सा व्यक्ति था, वो कौन सा ट्रेवलर था, आ, वो कौन सा ट्रेवलर था जो इंडिया आया था किस ईयर में, और कौन सी जगह पे आया था सबसे पहले, ठीक है। ये आपको बताना है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, हम बचपन से पढ़ते आते हैं, बट मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ। और नहीं पता है तो पहले तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके विदाउट एनी हेल्प सर्च इंजन। बाद में आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, बट आपको थोड़ा सा टाइम लेना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है मैं जा रहा हूँ, नहीं। थोड़ा सा अपने माइंड पे जोर डालिए, अपने बचपन में क्या पढ़ा था और क्या लोकेशन थी। और नहीं आता वो मैं आगे समझाऊंगा आने वाली इसी सीरीज की वीडियो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन 1526 चार्ल्स फर्स्ट एंड फिफ्थ कमीशन ए न्यू रेनेसांस, और पैलेस को थोड़ा और सही किया जाता है, बेफिटेड किया जाता है। होली रोमन एम्पायर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। हालांकि ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है। रीजन क्या था उसका, मेरिस्को रेबेलियन ग्रानादा, यहाँ पे रेबेलियंस हो गए थे मेरिस्को के। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जानने के, डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है कि मेरिस्को रेबेलियन क्या था ग्रानादा में, क्यों नहीं हुआ। तो बस आपको ये पैलेस याद होना चाहिए। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, अब हम एक अगेन पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं, वर्ल्ड मैप। सो अब हम लोकेट करेंगे स्पेन को या आइबेरियन पेनिशुला, क्योंकि आप अभी हम आइबेरियन पेनिशुला पढ़ रहे हैं और स्पेन, तो इनको हम समझते हैं स्पेन की लोकेशन के लिए। ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ से आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे, ये आ जाएगा यूरोप, इसके स्कैंडिनेवियन कंट्री, बाल्टिक कंट्रीज़ यहाँ पे है, मैंने आपको बताया हुआ है। और यहाँ पे एक और है ग्रुप ऑफ कंट्री है जिसको बाल्कन कंट्री भी बोलते हैं। देन आइबेरियन यहाँ पे पेनिसुला है। इसके साउथ में पड़ता है अफ्रीकन कंट्री, ये भी आपको देखनी है, जैसे मोरक्को एंड ऑल। तो ये है आइबेरियन पेनिसुला। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो भी अभी मैं आपको और डिटेल में थोड़ा जूम इन मैप में समझाऊंगा। पोर्चुगल और स्पेन जैसे आपको दिख रहा है ना। और वाटर बॉडीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, और नेबरिंग कंट्री भी। चले, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मैप पे। आगे और मैपिंग करते हैं। तो ये मैंने यूरोप का मैप लिया हुआ है, जैसे मैंने बोला था, स्कैंडिनेवियन कंट्री, बाल्टिक कंट्री, और यहाँ पे है बाल्कन कंट्री। देन हमारा ये है आइबेरियन पेनिसुला। सो अब देखते हैं थोड़ा सा, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल, थोड़ी सी और डिटेल में मैं एक और मैप लिया हूँ, उसकी भी मैपिंग कराऊंगा, ताकि आपको अच्छे से स्पेन की लोकेशन पता हो। जब भी आपसे लोकेशन या ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए स्पेन से रिलेटेड, आप बिल्कुल भी गलत ना करके आओ। ठीक है, तो बढ़े। ये है फ्रांस, यहाँ पे देख रहे हो, इसके जो साउथ में है, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है, एंडोरा भी है। ये है मेजर पोर्शन स्पेन, राइट। और ये है पुर्तगाल। जैसे मैंने बोला था, ये आइबेरियन पेनिसुला है, और पेनिसुला उसे ही बोलते हैं जो लैंड मास 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। वेल, सो आप कहोगे सर ये चारों तरफ से, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे जॉइंट है, एक वाटर बॉडीज यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये तीन तीन ही तरफ से घिरा हुआ है। और इन वाटर बॉडीज़ को भी अभी मैं बताऊंगा, जैसे बे ऑफ इसके है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये है मेडिटेरियन सी। तो ये आइबेरियन पेनिसुला इसी से घिरा हुआ है ना। आसपास के पड़ोस की कंट्री भी देख याद ध्यान में रखना है, खासकर फ्रांस को। और पोर्चुगल किस साइड में है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। स्पेन पोर्चुगल के ईस्ट में है, और स्पेन के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, वो है पोर्चुगल। और साउथ में है एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेट, जिसको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं, जो कि बिलोंग करता है यूके को। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नैरो वाटर बॉडी, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। फिर यहाँ पे है अफ्रीकन कंट्री है, एक है मोरक्को, तो उसको भी याद में रखना। कभी कभी क्वेश्चन मोरक्को से भी पूछ लेते हैं, उसकी कैपिटल पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जब भी मैं किसी भी कंट्री का नाम लूँ, उनके कैपिटल आपको याद होने चाहिए, और करेंसी हो सके तो वहाँ के प्रेसिडेंट भी। ऐसे भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ये है, मैंने फिजिकल मैप ले रखा है। जैसे मैंने बताया था, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट रिवर और माउंटेन्स भी समझाऊंगा, है ना। तो देखते हैं इसमें। पहले स्टार्ट करते हैं हम वाटर बॉडी से, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने बताया था, ये है बे ऑफ बिस्के, ये है अटलांटिक ओशियन। देन यहाँ है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मैंने आपको बताया था। और फिर ये आता है आपका मेडिटेरियन सी। अब देखते हैं, इसमें दो मेजर कंट्री हैं, एक छोटी सी कंट्री है यहाँ पे कहीं, यहाँ पे अभी लोकेट नहीं कर लोकेट कराऊंगा, यहाँ पे मार्क नहीं है इस वाले मैप में। यहाँ पे है एक छोटी सी कंट्री एंडोरा। ठीक है, और वेस्ट में देखेंगे स्पेन के, तो ये है पोर्चुगल। ये है बॉर्डर, ऐसे मार्क किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज देखेंगे। बाद में मैं आपको बताऊं दोस्तों, इनके आइलैंड भी देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, अटलांटिक ओशियन में है, जहाँ पे इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिएगा। ठीक है, ये है पायरनीज माउंटेन रेंज, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता ही है। ये एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, राइट। फिर आती है
कैंटावेरियन माउंटेन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पे आइबेरियन सिस्टम है, देन सेंट्रल सिस्टम है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे बेआर्टिक माउंटेन्स है। तो ये इतना ज़्यादा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना है, जो पढ़ना है, वो है पायरनीस माउंटेन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि किस दो कंट्री के बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट रिवर पे, ठीक है। तो ये है एक इम्पोर्टेंट रिवर, ये है एब्रो। यहाँ ये आप देख रहे होगे, मार्क कर रहे होगे। आने वाले डिटेल वाले वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा कि लेंथ एंड ऑल कैसे ये फ्लो करती है और कहाँ पे ये डिस्चार्ज करती है अपना वाटर, ठीक है। तो ये भी आपने देख ही लिया है। यहाँ पे फिर आगे वाले मैप में मैं आपको और अच्छे से समझाने वाला हूँ चीज़ें। तो अभी ये फिजिकली जो आपको समझना था ये आपने समझ लिया है, आई होप। और लोकेट कर लेते हैं, ये है मैड्रिड। ये एक तरीके से सेंट्रल में है स्पेन के कैपिटल, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन और मार्क कर लो, जैसे कैटेल, यहाँ पे है कैटलोनिया का कैटलन। और तो ये है बार्सिलोना, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये भी आप अभी से मार्क करते चलो। और एक ये है वैलेंसिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भी हैं यहाँ पे नीचे जो भी हम देखेंगे, ठीक है, रीजन। तो इन सबको तो आपको याद में ही रखना है। और ये वाटर बॉडीज आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप अच्छे से लोकेट कर पाओगे स्पेन को, ठीक है। बढ़े आगे दोस्तों। ये एक और मैप मैंने लगाया है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, नो वरी, क्योंकि इमेज छोटी थी, मैंने इसको स्ट्रेच कर दी है। तो देखें, ये है बे ऑफ बिस्के, जैसे मैंने बोला था। यहाँ है एंडोरा, ये है फ्रांस। इसके बीच में नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है कौन सी, वो आप देखिएगा, मैंने आपको बताया है। यह है पोर्चुगल, पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, मैंने बता ही दिया है। यहाँ है अटलांटिक ओशियन, यह है मेडिटेरेनियन सी, ये आपको दिख रहा होगा। ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे है जिब्राल्टर एक लैंड, जो कि बिलोंग करता है किसको, यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है दोस्तों। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा प्रॉपर तरीके से मैप। तो कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आप बताना है। मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगेन। अब थोड़ा सा रीजन समझते हैं। जो अभी हम पढ़ने वाले, जो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये है अगेन फ्रांस, ये है बॉर्डर शेयर कर रहा है यहाँ पे। यह है पोर्चुगल, देन ये इंटर आपका स्पेन है। ये जो स्पेन का साउथ इतना रीजन है, जो कि डार्क ग्रे या डार्क ब्राउन बोल सकते हो, इस कलर में हाईलाइटेड है। ये है एंडालूसिया का रीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये है अटलांटिक ओशियन, इसको हमेशा आपको ऐसे ध्यान में रखना है। मेडिटेरेनियन सी, ये है बे ऑफ बिस्के, ठीक है, रट लो इसको एक तरीके से। ये है मोरक्को, मोरक्को के जस्ट बगल में है अल्जीरिया। और ये अफ्रीका का की सबसे बड़ी कंट्री है अगर देखें तो, है ना। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये आपको ध्यान है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, आइबेरियन पेनिसुला, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं स्पेन का, सीधे पूछ लेगा स्पेन कहाँ पे लोकेटेड है ना। कौन से लैंड मास में, वहाँ पे आइबेरियन पेनिसुला, और पेनिसुला के नाम दे देंगे अलग अलग लैंड मास के नेम, है ना। तो आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना रहेगा। वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे, उसमें हम अच्छे से समझेंगे। अभी आई होप आपको स्पेन की मैपिंग समझ में आ गई होगी, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें और देखें, जैसे ये मार्क किया हुआ है, ये वाटर बॉडीज़ है ना। ये है मलागा, कुछ इम्पोर्टेंट शहर हैं जो स्पेन के, वो यहाँ पे मार्क है। बिलबाओ, इन सभी शहर के बारे में ये आपका होमवर्क है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो अभी ले लो। इन सभी शहर के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बिलबाओ के बारे में, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या खास बात है। मैड्रिड के बारे में, बार्सिलोना के बारे में, वैलेंसिया जैसे मैंने आपको बताया था। ये है ग्रेनादा, जो अभी हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे अल्हम्ब्रा काइंड ऑफ जो पैलेस है लोकेटेड है ना। ये है मलागा, ये है सिवैये, ये है कोरदाबो, कोरादाबा,
है ना। तो यहाँ पे ये सारी लोकेशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आप ध्यान में रखिए और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ये भी जो शहर है। बाकी तो मैं जितने भी ये इम्पोर्टेंट शहर है, मैं एज ए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के तरीके से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो ही मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ें। अगेन थोड़ा सा मैंने पॉलिटिकल मैप और क्लीन मैप लिया हुआ है, थोड़ा सा देखें। अगेन थोड़ा सा एक बार और प्रैक्टिस करते हैं मैपिंग की। बे ऑफ बिस्के, फ्रांस, ये है एंडोरा, यहाँ पे इस कंट्री को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। यहाँ है पोर्चुगल जो कि वेस्ट में है स्पेन के, नीचे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरियन सी। वेलेंसिया यहाँ पे है, ये है बार्सिलोना, पैम्पलोना, ये भी आपको याद रखना है, ये आपको समझना है किस लिए फेमस है। तो आगे मैं बताऊंगा। चलो बता देता हूँ, बुल फाइटिंग एंड ऑल से रिलेटेड है। ये है बिलबाओ, है ना, मैड्रिड है, ये है मोर्सिया, ये है ग्रनादा, ये है सिवैये, है ना। तो ये कुछ रीजन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम इन सभी को पढ़ेंगे। हम पोर्ट सिटीज़ भी पढ़ेंगे इनकी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए ये क्लियर है, आपको मैपिंग आ गई होगी स्पेन की, आप लोकेट कर सकते हो आप प्रॉपरली यूरोप में। आज आज के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हो, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और डिटेल में आपको वो देखना है तो आप देख सकते हो कैसे रोड, रेल रोड, एयरपोर्ट, सिटी, टाउन, नेशनल कैपिटल, ये सारी चीज़ें कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे बिलबाओ, पैम्पलोना, है ना, यहाँ है बार्सिलोना जो हमें देखना है, और ये है वेलेंसिया, मुर्सिया, है ना, ग्रनादा इम्पोर्टेंट है, सेविये, इन सभी को पढ़ेंगे हम। मैड्रिड ये शहर। तो कुछ ही रीज़न है जिसको हमें थोड़ा सा स्ट्रेस देके पढ़ना है। बाकी आपको पुर्तगाल तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बट हाँ, पुर्तगाल पड़ोसी कंट्री है, तो इसका आपको कैपिटल और करेंसी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को, और मोरक्को कंट्री और इसकी कैपिटल और इसकी करेंसी, और इसकी पड़ोसी कंट्री जैसे अल्जेरिया, है ना। तो इन सभी को आपको याद रखना है। और नॉर्थ में आपको याद रखना है फ्रांस, है ना। तो और एक एंडोरा जो छोटी सी कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है ना। लैंड लॉक कंट्री होती क्या है वो आप सभी को पता होगा, आई होप बच्चों। नहीं पता होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं एक छोटा सा टॉपिक डाल दूंगा इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओ अगेन फिजिकल मैप। आप बोलोगे सर आज मैप ही पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल, आज मैं जियोग्राफी ही समझाऊंगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं बच्चों, जब हम हिस्ट्री या इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, किसी भी शहर के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारे मैप में, हमारे माइंड में ये मैप ऐसे छप जाना चाहिए। जब भी हम मैं पैम्पलोना बोलूँ, तो आपके माइंड में ये मैप होना चाहिए कि अच्छा पैम्पलोना यहाँ पे है, बिलबाओ यहाँ पे है। मैं बार्सिलोना बोलता हूँ, बार्सिलोना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो बार बार तो ये चीज़ें देखोगे तभी आएंगी, है ना। ये मद्रिद शहर यहाँ पे है, नवादा, बहुत सारी चीज़ें हैं। माउंटेन रेंज भी है जैसे मैंने बताया था, पायरनीज माउंटेन रेंज, इसकी मीटर में हाइट भी है, ये भी देख सकते हो। हालांकि ये हाईएस्ट माउंटेन पीक नहीं है यहाँ पे, वो मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड भी हैं इनके, और कुछ फेस्टिवल हैं जहाँ पे सेलिब्रेट के, वो हम समझेंगे आगे। तो अभी के लिए आप बस इसको इतना ही समझो जितना मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आगे जब मैं सीरीज कंटिन्यू करूँ, आगे मैं पढ़ाऊँ, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो। ये रिवर तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, एल्ब्रो, है ना। एक और रिवर है वो भी हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हमें लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर तो समझना ही है। कंट्रीज की कैपिटल हमने देख ही लिया था, ये है। मेजर सिटी हमने देख लिया है, ये जो मार्क है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, रेड रेड डॉट से मेजर सिटीज़ हैं, बट कुछ ही सिटीज़ को हम पढ़ेंगे। और ख़ास बात तो मैं बताऊं दोस्तों, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे इनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। स्पेन की वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वो भी हम पढ़ेंगे आगे। स्पेन का ऑफिशियल नेम और ऑफिशियल लैंग्वेज, थोड़ा सा फ्लैग के बारे में। फ्लैग तो मैंने जैसे आपको दिखाई दिया था, देखना है ये, आपको फ्लैग से भी क्वेश्चन आते हैं, आप ये देख लीजिए। 3 स्ट्रिप्स हैं यहाँ, 2 स्ट्रिप जो हैं रेड में है टॉप में और बॉटम में, मिडल में है येलो कलर का,
और ये भी आपको मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ है, कोड ऑफ फॉर्म समथिंग, है ना, ये चीज़ भी आपको समझना है। सीधे आपको कलर पूछ लेगा कि फ्लैग में कितने कलर हैं, और दिया रहेगा सीक्वेंस वाइज में, वो आपको आंसर करना रहेगा। तो ये आपको फ्लैग भी आपको याद रखना है। और इसका जो रेशियो है, मिडल पार्ट का मिडल स्ट्रिप बोल सकते हो, ये दोनों को मिला दिया जाए तो उतना है, ठीक है, डबल है, दोनों को जोड़ के है उसके बराबर है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझो, आगे मैं सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही काफ़ी क्लियर होगा। अभी भी यहाँ पे कोई किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, मैं पूरी हेल्प करूँगा। और कोई भी डाउट है मैं उसका आंसर भी करूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अ, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। दूसरा जो भी मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और आप फीडबैक भी दे सकते हैं अगर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, नो डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं पुनीत तिवारी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।